Okay, guys. So I welcome you all again to the third part of today's class. और यहाँ पर हम लोग उस चार्ट पैटर्न को आज देख रहे हैं, उसी चार्ट पैटर्न को कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या पैटर्न और बन सकता है, राइट। तो गैस आपका कुछ कमेंट, कुछ क्वेश्चन था शायद किसी का कुछ, या मैं कुछ बता रहा था, प्लीज मुझे याद दिलाइए ताकि मैं आगे बढ़ूं। मैं आप लोग कुछ बता रहा था गैस। तो प्रीवियस जो पार्ट था उसमें कहां पर एंड किए थे गैस? सबसे ज्यादा दिखने वाले चार्ट पैटर्न आप बताएंगे। हाँ वो भी बताऊंगा, करेक्ट, राइट, वो भी देखेंगे। उसके बाद चार्ट पैटर्न, हाँ चार्ट पैटर्न तो मैं बता रहा था, चार्ट पैटर्न में कुछ इंपॉर्टेंट मैंने एंड किया था शायद कुछ बोल करके, कोई इशू नहीं। यहाँ पर कुछ और पैटर्न है उसको देखते हैं। जैसे आपको बुलिश फ्लैग वगैरह दिखा दिया। अब यहाँ पर गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, उसका नाम है हेड एंड शोल्डर। इसको समझिएगा, ये मेरा फेवरेट पैटर्न है, ये मेरा फेवरेट पैटर्न है। समझने की कोशिश करिएगा, आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ समझिएगा। ये मेरा फेवरेट पैटर्न है और ये जबरदस्त चलता है, इसकी एक्यूरेसी बहुत लाजवाब है। इस पैटर्न का नाम है गाइस हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, ये क्या है? हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज माय फेवरेट, ये मेरा फेवरेट है। आप भी अपना इसको फेवरेट बना लीजिए क्योंकि इसका रिटर्न बहुत जबरदस्त होता है। ये बिग प्रॉफिट वाला ही आपका, ये बिग प्रॉफिट पैटर्न है, ये बड़ा प्रॉफिट देता है और ये पैटर्न बनता जरूर है मार्केट में। ये पैटर्न आपको बहुत बार मिलेगा, अक्सर मिलेगा और जबरदस्त आपको ट्रेड देगा। कितने ट्रेडर होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ हेड एंड शोल्डर को ही ट्रेड करते हैं? बहुत ऐसे ट्रेडर हैं जो अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ हेड एंड शोल्डर को ट्रेड करते हैं। जिस स्टॉक में हेड एंड शोल्डर दिखेगा उसको वो ट्रेड करेगा और बहुत बढ़िया चलेगा। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखाऊंगा जिसको मैंने ट्रेड किया है और उसमें से 90% स्टॉक्स बहुत ही बेहतरीन भागे, बहुत बेहतरीन भागे। ये टाइम टेकिंग ट्रेड होता है लेकिन रिटर्न बहुत बढ़िया देता है। टाइम टेकिंग होता है बट बिग रिटर्न, बट बिग रिटर्न। जिस तरह का टाइम फ्रेम उसी हिसाब से टारगेट, जैसा टाइम फ्रेम उसी तरह का टारगेट। मान लो 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम अगर ये पैटर्न बनेगा तो इंट्राडे होता है, यानी आपका टारगेट उसी दिन या 1-2 दिन में आना चाहिए। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर ये दिखता है तो बीटीएसटी ट्रेड होगा, यानी आज बाई करो कल सेल करो या 1-2 दिन में। 1 के टाइम फ्रेम में दिखा या 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखा तो ये आपका एक स्विंग ट्रेड बनेगा। और स्विंग ट्रेड का मतलब 5 दिन 7 दिन 1 वीक 10 दिन में ये टारगेट आपको देगा। इस तरह का ट्रेड है हेड एंड शोल्डर। थोड़ी सी साइकोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो बहुत बढ़िया पैटर्न होता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? कोई भी पैटर्न बनता है तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है, वो लॉजिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है, शोल्डर पैटर्न जो है एक रिवर्सल पैटर्न है। इसको बोलते हैं रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न का मतलब क्या हुआ? मार्केट अगर नीचे जा रहा है, ये वाला पैटर्न यहां पर कुछ बनेगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहां पर बनेगा। अब ये वाला नहीं है, बना के मैं दिखाऊंगा कैसा बनता है। उसके बाद मार्केट रिवर्स कर जाता है, नीचे आते हुए पैटर्न बनेगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा। मार्केट ऊपर जाता हुआ अगर ये पैटर्न बनेगा तो मार्केट नीचे चला जाएगा, इसलिए इसको रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। चलिए अब मैं बुलिश रिवर्सल की बात करता हूं। बुलिश रिवर्सल पैटर्न कैसा बनेगा? बुलिश रिवर्सल पैटर्न में क्या होगा? एक लेवल होता है कुछ ऊपर रेजिस्टेंस, मार्केट में एक कुछ इस तरह का गाइस, इस तरह का एक शोल्डर बनता है, यहां से उसका एक हेड बनता है, जैसे हमारा और आपका एक हेड होता है ना उस तरह का। फिर से एक शोल्डर इस तरह का बनेगा। यहां पर क्या करेगा मार्केट की एक ब्रेकआउट आएगी, यहां पर एक ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट का रीटेस्ट करेगा, फिर ब्रेक करेगा और मार्केट ऊपर चला जाता है। कैसे ट्रेड किया जाता है?
ये वाला जो लेवल है इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, यहां पर इसकी एंट्री बनाई जाती है, एंट्री टारगेट कितना लिया जाता है गाइस, तो ये जो हाइट है ना, इस हाइट को यहां से जहां से आपने उठाया है यहां से रख लो, ये वाला हाइट, ये वाला जो हाइट है ये दोनों सेम है, ये वाला आपका हाइट जो है वही आपका टारगेट होगा। मान लो ये हाइट को एच से डिनोट किया तो ये हाइट एच है, ये आपका टारगेट होगा। अब आप समझने की कोशिश करिएगा कि आखिर ये चलता क्यों है, क्यों मैंने क्यों बोला है कि ये मेरा फेवरेट पैटर्न, इसके पीछे की लॉजिक क्या है, मैंने क्यों बोला है कि ये मेरा फेवरेट पैटर्न है, इसके पीछे की लॉजिक क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अब देखो मार्केट क्या हुआ था ना, मार्केट ये नीचे आया था, यानी ये बियर लोग है, बियर लोग मार्केट को नीचे गिराने वाला लोग। अब यहां से मार्केट क्या हो गया, बुल लोग जो है अपना ताकत लगाया, बोला कि तुम नीचे लेके जा रहे हो मैं तुम्हें ऊपर लेके जाता हूं, यहां पर बुल लोग आया। यहां पर क्या होता है, वॉर बिटवीन बुल एंड वॉर है, वॉर बिटवीन बुल एंड बियर, बुल एंड बियर, इस तरह का पैटर्न बनेगा, इसको बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर, दिस इज कॉल्ड इनवर्स हेड एंड शोल्डर। इनवर्स हेड एंड शोल्डर में हम मान के चलते हैं कि जो बुल होगा वो जीतेगा, समझिएगा। एक बार बियर लोग ताकत लगाया, बुल ताकत लगाया, उसी लेवल पे फिर से गया, फिर से क्या किया, बियर लोग जबरदस्त ताकत और लगाया, और भी बियर लोग मिल गया, जुड़ गया, इस सब मिलके मार्केट को और गिरा दिया। जब एक लेवल पे गिरा ना, फिर से ताकत बुल वाला लोग लगाया कि भाई तू नीचे लेके आ, हम लगाते ताकत, फिर से जिस लेवल पे ये था उसी लेवल पे इसको लेकर के आ गया। अब क्या है, इस लेवल पे फिर से बियर वाला ताकत लगाएगा, बियर मतलब नीचे गिराने वाला लोग ताकत लगाया, फिर से क्या होगा, इस जगह पर मार्केट ऊपर लेके जाने वाला ताकत लगाएगा, फिर से मार्केट को यहीं पे उसी लेवल पर इसको लेकर के आ जाएगा। जब इस लेवल पे आ जाएगा ना गाइस, तो इस बार क्या होगा, आप ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है जो ये बियर लोग है, बियर लोग का ताकत यहाँ पर घट जाता है, अब बुल लोग का ताकत बढ़ जाता है, और इस मार्केट को ऊपर लेके चला जाता है, इस लेवल के ऊपर लेके चला जाता है, और फिर इसके बाद इसको ऊपर लेके चला गया। ये उसी तरह का गेम है जिस तरीके टग ऑफ वॉर देखे हैं, टग ऑफ वॉर में मान लो कि 2-3 आदमी यहाँ पर है, 2-3 आदमी यहाँ पर है, जो ज्यादा ताकतवर होता है उस रस्सी को अपने जिस तरफ खींच लेता है उस तरफ का लोग विनर हो जाता है। जो ज्यादा ताकतवर है तो जिस तरफ ये रस्सी चला गया समझ लो कि अब वो विन हो गया, अब रस्सी इस तरफ नहीं आएगा। उसी तरह एक बार जिस तरफ ये खींचा जाता है उसी तरफ मार्केट ये मूव करता है, उसको बोलते हैं हम इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और एक बढ़िया पैटर्न। टारगेट ये जितना हाइट है उतना ही बड़ा टारगेट इसका होता है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। अब आपको मैं दिखाता हूं इसका जस्ट उल्टा, इसको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को समझने में दिक्कत तो नहीं है ये वाला, हाँ या ना, अगर दिक्कत तो मुझे बताइए, नहीं है ना, नो सर। चलिए अब मैं इसका उल्टा दिखाता हूँ गाइस, इसका उल्टा दिखाता हूँ पैटर्न। अभी जिस तरीके से ऊपर में रेजिस्टेंस था उस तरीके से यहाँ पर एक सपोर्ट होगा, क्या होगा यहाँ पे, इस तरह का पैटर्न बनेगा, उसके बाद एक यहाँ पर हेड बनेगा, फिर इस तरह का पैटर्न बनेगा, यहां से ब्रेक करेगा, मार्केट नीचे जाएगा, इसको बोला जाता है लेफ्ट हेड। उसमें भी वही था, मैंने लिखा नहीं था, लेफ्ट हेड, दिस इज कॉल्ड राइट हेड, सॉरी शोल्डर, 1 सेकेंड, ये हेड नहीं है शोल्डर है, लेफ्ट शोल्डर है। एक आदमी का 2 हेड तो नहीं होगा ना, 2 कंधे भले हो सकता है, और ये है होगा आपका हेड। यहां पर क्या है, इसका लॉजिक क्या है समझिएगा, लॉजिक ये है कि पहले बुल लोग मार्केट ऊपर लेके गया, बियर नीचे लेके गया, फिर बुल ऊपर लेके गया, बियर नीचे लेके आया, बुल ऊपर लेके गया, बियर नीचे लेके आया, और लगातार इसी लेवल पे बना के रखे हैं। अब क्या होगा, ये दीवार कमजोर हो गया, बार बार इस लेवल पे धक्के मारा जा रहा है, इस लेवल पे धक्का मारा, फिर से धक्का मारा, फिर से ये टूट जाएगा, जैसे टूटेगा आपका मार्केट और नीचे आएगा। टारगेट क्या होता है, ये जितना बड़ा ये लेवल है, ये हाइट को एच से डिनोट किए, वही हाइट को उठा करके इसको यहाँ पे रख दो, वही हाइट आपका यहाँ पर टारगेट होता है, बड़ा टारगेट होता है यहाँ पर। ये है, इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये मेरा फेवरेट पैटर्न है, दोनों, ये दोनों मेरा फेवरेट पैटर्न है, कारण
ये दोनों पैटर्न जब भी बनता है ना तो जबरदस्त मार्केट चलता है। कारण ये है कि मार्केट में एक अच्छा खासा वार होता है, एक अच्छा खासा वार होता है, उसके बाद मार्केट अपने डायरेक्शन को दिखाता है कि हमें किधर जाना है, इसलिए इसका मोमेंटम कंटिन्यू रहता है। एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल इसका मैं लूंगा खुद से क्योंकि मैंने ट्रेड किया हुआ है तो मुझे याद है। पारस डिफेंस में बना है, चलिए मैं चेक करता हूं पारस डिफेंस। हाँ पारस डिफेंस में बना हुआ है फिलहाल। पारस डिफेंस में आप कह सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, बिल्कुल सही। आप चेक करें, ये पारस डिफेंस में बना हुआ है गाइस, ये नीचे लेकर के मार्केट जाने वाला पैटर्न बना हुआ। देखिए मैं आपको दिखाता हूं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हेड एंड शोल्डर। जिस वक्त इस लेवल को ब्रेक करेगा पारस डिफेंस बहुत बड़ा मोमेंटम नीचे की ओर दिखाएगा। और टारगेट कितना होना चाहिए, बड़ा टारगेट होता है गाइस। कितना टारगेट होना चाहिए आपको दिखाता हूं। यहां से यहां पारा डिफेंस लगभग 20% गिरा है। आप मान के रखो कि यहां से अगर नीचे गिरता है तो 20% और मार्केट नीचे जा सकता है, ये लेवल तक लगभग 400 450 लेवल तक आ सकता है पारा डिफेंस। क्लियर है? डेली टाइम फ्रेम, हाँ मैं समझ गया, डेली टाइम फ्रेम जी, राइट। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपका बना हुआ था, यहां से नीचे आया। मैं आपको बुलिश पैटर्न दिखाता हूं जिसपे मैं ट्रेड करता हूं और वो ट्रेड बहुत बढ़िया चला है। एग्जांपल दिखाऊंगा, आर यू रेडी फॉर दैट? कितने स्टॉक्स दिखाऊंगा, अभी जस्ट आपको बताया था सबसे पहले वो था मुथूट फाइनेंस। चेक करो आप मुथूट फाइनेंस में डेली टाइम फ्रेम है ये। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको दिखेगा, ये आप देखोगे यस और नो, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। बाकी और भी दिखाऊंगा, हर तरह का पैटर्न आपको दिखाऊंगा हर अलग अलग स्टॉक्स में। लगभग ये पैटर्न बना था, ब्रेकआउट आया, जबरदस्त मार्केट ऊपर गया। और एग्जांपल दिखाऊं आपको, भेल बताया था, याद है भेल? जबरदस्त रिटर्न, मैंने इसलिए बोला कि इसका रिटर्न बहुत लाजवाब होता है। आप चेक करो भेल में, ये देखो लेवल है इसका, भेल का रेजिस्टेंस का लेवल था, इसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ था। चेक करिए, मैंने आपको इसी लेवल पे बाई बोला था गाइस, 57 पे, मुझे याद है 57 पे मैंने बाई बोला था। पता है आपको कितना रिटर्न दिया है वहां से? 42% का रिटर्न दिया, 42%। 1 लाख से 1,42,000 का रिटर्न दे सकता था। आप चेक करो, ब्रेकआउट आया और रिटेस्ट किया है। देखिए आप यहाँ पे ब्रेकआउट आया, इसका ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट किया, ओ क्या लाजवाब मोमेंटम दिखाया। चेक करिए क्या लाजवाब मोमेंटम, 42%। समझते हो बात? आपको और दिखाता, जोमैटो में बनाया हुआ था, जोमैटो में हेड एंड शोल्डर बना हुआ था। जोमैटो क्या लाजवाब मोमेंटम दिया फिर वहां से। जिस दिन मैंने भेल को बताया था गाइस, उसी दिन आपको जोमैटो भी बताया था। चेक करिए ये वाले लेवल पे आप देखें, देखिए इसी लेवल पे लगातार बना है, क्या लाजवाब मोमेंटम दिया था ये। देखिए आप, है या नहीं, है या नहीं है गाइस? चेक करिए आप, ये हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट, हालांकि ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा टाइम ले लिया, ये थोड़ा सा टाइम ले लिया, लेकिन उसी लेवल पे बना रहा और क्या मोमेंटम दिया। चेक करिए। उसके बाद गाइस मैंने आपको क्या और क्या स्टॉक्स थे हेड एंड शोल्डर पैटर्न वाला, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का और भी स्टॉक्स मैंने आप लोग को बहुत सारे बताए। कोई और स्टॉक चेक कर लेते हैं, रैंडम आपको स्टॉक बताओ, मैं चेक करूंगा। कोई भी स्टॉक का नाम बताओ और आपके अकॉर्डिंग मैं चेक करूंगा। कोई भी स्टॉक का आप नाम बताओ। हिंदाल्को हेड एंड शोल्डर जरूर बनता है सारे स्टॉक्स में, हर टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा। टाटा एलेक्सी, ठीक है, टाटा एलेक्सी भी चेक करूंगा प्रियंका जी, नो वरी। हिंदाल्को में एक फ्लैग एंड पोल बना था गाइस, बियरिश वाला, आप चेक करो, बहुत बढ़िया आया था। फिर नीचे ये चेक करो आप, ये बियरिश फ्लैग एंड पोल टाइप का, मतलब पीनट पैटर्न, फ्लैग एंड पोल में पीनट और नीचे आया। हिंदाल्को का यहां पर आपको ट्रेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। हेड एंड शोल्डर में कोई जरूरी नहीं एकदम फ्लैट ही हो,
वैसे कुछ नहीं है हेड एंड शोल्डर पैटर्न में। आप देखें ये वाला पैटर्न, क्या ये हेड एंड शोल्डर है? यस और नो, यस और नो गाइस, चेक करिए है या नहीं है। हाँ प्योर। क्या लाजवाब ब्रेकआउट आया था, चेक करिए ब्रेकआउट था वहां से कितना पर, इसीलिए मैं बोलते ये पैटर्न बहुत बड़ा रिटर्न देता है, मेरा फेवरेट है। चेक करिए यहाँ लगभग 36% का रिटर्न दिया था हिंडाल्को ने। कोई और स्टॉक बताओ, कोई और स्टॉक का नाम बताइए। हिंडाल्को हो गया, कोई और? अच्छा टाटा एलेक्सी इन्होंने पूछा है, टाटा एलेक्सी, टाटा एलेक्सी का जो भी है, टाटा एलेक्सी में आप यहाँ पे देखिए तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है बियरिश वाला, दिखाऊं? यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न आप देख सकते हैं बियरिश वाला, यस और नो, यस और नो गाइस, यस और नो। ब्रेकआउट आया, चेक करिए ब्रेकआउट आया, मार्केट आया नीचे, यानी जब भी ये पैटर्न बने अगर इन्वेस्टर है तो 8,700 पे निकल जाना चाहिए, 6,800 तक का वेट नहीं करना चाहिए था। प्रियंका जी बताइए टाटा एलेक्सी में है ये पैटर्न, यस और नो, यस और नो प्लीज कंफर्म। क्या ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है टाटा एलेक्सी में? यस, मार्केट आया नीचे, करेक्ट। और मैं दिखाऊं, और आपको बैंक निफ्टी में दिखाऊं, बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाऊं गाइस, बताइए। बैंक निफ्टी में बहुत बहुत बार दिखा है ये, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में बहुत बार दिखा है। मैंने आपको ट्रेड बताया भी था, एडवांस में बताया था, हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, गेट रेडी फॉर दैट। 8,900 प्राइस में बाइंग क्या करना चाहिए? 8,900 पे बाइंग है तो आपको निकल जाना चाहिए था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न जिसे बना था आपको पता होना चाहिए था कि मार्केट नीचे जाएगा, निकलना था। बट कोई बात नहीं, अभी मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए, आई विल सजेस्ट फॉर यू। यहां पर अगर आप देखिए गाइस, क्या ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है? यस और नो, चेक करिए क्या है या नहीं है। बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आया, कितना पॉइंट दिया है आपको पता है? यहां से लगभग 900 पॉइंट, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट, 900 पॉइंट्स अपसाइड इन बैंक निफ्टी। और दिखाऊं, 5 मिनट में दिखाता हूं गाइस। मैं लाइव ट्रेड चूंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी का करता रहता हूं ना आप लोग के सामने यूट्यूब पे बैठ करके, तो मुझे याद है कि बैंक निफ्टी में खूब बनता है, तो जब जब बना है मैंने आप लोगों को साफ बताया है कि भैया हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, मार्केट निकलेगा। हिमांशु जी याद है आपको? याद है लाइव ट्रेड में हम लोग हेड एंड शोल्डर को पकड़ते हैं और ट्रेड करते हैं, डू यू रिमेंबर दैट? आपको याद है लाइव ट्रेड में मैंने आपको यहां पर बताया था हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यस और नो? आपको याद है गाइस? कितने लोग को याद है लाइव ट्रेड में मैंने यूट्यूब पे आप लोग के सामने बताया था भैया ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, मार्केट यहां से बहुत जबरदस्त भागेगा। चेक करिए, देखिए मार्केट यहां से ब्रेकआउट दिया है और रिटेस्ट किया और लाजवाब भागा ऊपर, चेक करिए गाइस। निफ्टी का देखें, हेड एंड शोल्डर जब भी बनेगा ऊपर के या नीचे के बड़ा टारगेट देता है, और मेरा फेवरेट है, 90% इसकी एक्यूरेसी होती है कम से कम, और बहुत बढ़िया चलता है। जिस टाइम फ्रेम में दिखे आपको ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ ये है कि थोड़ा सा धीरे धीरे आप पकड़ पाएंगे हेड एंड शोल्डर है। यहाँ देखो आप 5 मिनट में निफ्टी में हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, अगर आप देखें यहाँ पर तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम हेड एंड शोल्डर पैटर्न है यहाँ। अब देखो, आप चेक करो, ब्रेकआउट आया हेड एंड शोल्डर का, मार्केट मस्त वाला नीचे गया। सर आप जब बनाते हो तब दिखता है, उससे पहले पैटर्न समझ नहीं आता। हाँ समझ आएगा धीरे धीरे, मैं हर टाइम फ्रेम पे देख के समझ जाऊंगा, आपको अभी नहीं पता चलेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, प्रैक्टिस की चीजें हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको दिखेगा। मुझे दिख जाता है क्योंकि क्या है कि मेरी काफी प्रैक्टिस है, मैं देखता हूं तो समझ में आ जाता है कौन सा पैटर्न बना हुआ है। अब अगर यहां पर देखोगा तो यहां पर भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है,
यहाँ पर भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ था। अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखा है, चेक करिए। तो मेरे नजर से है, आपको देखने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, डोंट वरी। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, चेक करिए मार्केट। उसके बाद देखो निफ्टी कितना भागा है, यहाँ से लगभग 300-400 पॉइंट ऊपर दिए गया है। जबरदस्त ट्रेड चलता है, जहां पर आपको दिखेगा ना लाजवाब ट्रेड चलेगा गाइस। कोई और एग्जांपल बताइए, आपके अकॉर्डिंग मैं चेक करूंगा। कोई और एग्जांपल बताइए, मैं आपके अकॉर्डिंग चेक करूंगा। हेलो हाँ जी बताइए सर। सर जी, ये तो दूसरा दिन गया हुआ है ना फिर ऊपर, कौन सा? जो अभी बता रहे थे आप पैटर्न शोल्डर। हाँ हाँ उस दिन तो नहीं बढ़ तो गया, मगर दूसरे दिन जो ओपनिंग हाँ हुआ है हाँ, उसमें गया है ऊपर। कोई जरूरी नहीं उसी दिन टारगेट दे, कोई जरूरी नहीं है। जोमेटो का ट्रेड तो सर ये भी हाँ तो सर ये भी तो हो सकता है ना, नीचे भी जा सकता है, नीचे जा भी तो सक, मतलब हाँ, डाउन में जा भी ऊपर। सकता है, लेकिन चांसेस आर वेरी हाँ है कि ऊपर जाता है। आपको हाँ, ये तो बात है। जितने ट्रेड बताया है निफ्टी का या बैंक निफ्टी का, कोई भी ट्रेड उल्टा चला है क्या? नहीं सर, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, जैसे आपने हेड एंड शोल्डर बताया, तो हाँ दूसरे दिन जाके वो ऊपर टारगेट दिया है उन्होंने, हाँ, तो दूसरे दिन से मॉर्निंग, कोई जैसे दिक्कत मान नहीं। लीजिए वो तो फिर ऊपर उखला है, अगर मार्केट एकदम नीचे खुल जाए तो फिर हाँ, खुल खुल सकता है सकता है नीचे। सर। हाँ खुल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चांसेस आर वेरी है। हाँ वही तो। 5 बार अगर पैटर्न बनेगा, एक बार नीचे खुलेगा, जी जी 2 बार खुलेगा, 3 बार तो हमारा ट्रेड चलेगा ना। जी जी। तो रिस्क रिवार्ड तो हमारा सही रहेगा ना। नहीं समझे मेरी बात को? हाँ ठीक सर। हाँ ये चीज है। आप कोई एग्जांपल बताइए मुझे, और कोई स्टॉक का एग्जांपल बताइएगा। सर एसबीआई ले लो। सेल कौन सा? सेल सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेल में फिलहाल अगर आप देखो तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम हेड एंड शोल्डर है, बट डेली टाइम फ्रेम एनालाइज करते हैं, है ना। डेली टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर हेड एंड शोल्डर दिखाएगा, जबरदस्त वाला हेड एंड शोल्डर दिखा है। दिखाऊं? आप देखो है या नहीं है गाइस, है या नहीं, आप बताओ। ये लो पक्का। आपके सामने है स्टॉक, मैंने कुछ नहीं किया, चेक करिए। ब्रेकआउट, रिटेस्ट, फिर ये टारगेट। आपको पता है 77 रुपया वाला ट्रेड आपके 84 पे गया था, परसेंट कितना मिला आपको पता है? चेक करो, लगभग 10% आपको रिटर्न दिया है। यहाँ से यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, लेकिन ये चला नहीं, ये आपका स्टॉप लॉस हिट होता। ये हेड एंड शोल्डर है लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट करता। चेक करिए, कोई जरूरी नहीं कि वो चलेगा ही चले। ये देखिए हेड एंड शोल्डर है, चला लेकिन जो टारगेट हमारा था वो नहीं मिला। चला 5-7% दिया, टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट तो बड़ा होता है इसका, यहाँ से यहाँ तक का है, ये जितना हाइट होता उतना टारगेट होना चाहिए था। इतना टारगेट नहीं आया और स्टॉप लॉस हिट कर गया। स्टॉप लॉस कहाँ रखते हैं आप? ये वाला स्टॉप लॉस आप रखते हैं और स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो हम यहाँ तक का वेट नहीं करेंगे नीचे आने का, यहीं पर निकल। देखिए हेड एंड शोल्डर यहाँ नहीं चला, ये तो चला, इसलिए बोल रहा हूँ कि एक नहीं चलेगा दूसरा तो चलेगा, कोई जरूरी थोड़ी है कि सारे चले। आप देखो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, बहुत बढ़िया चला है, चेक करिए यहाँ पर। ये देखो आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये चला है, ये हेड एंड शोल्डर है, ये चला है। देखिए ये मार्केट बहुत बढ़िया चला और ऊपर गया। और दिखाऊं, यहां पर भी एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न मुझे दिख रहा है, यहां पर भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखिए आप, है या नहीं है बताइए, है या नहीं है बताइए। तो ये चीजें हैं कि पैटर्न को समझना ना थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। इतना आसानी से आप तुरंत, जिस तरीके से मैं देख के तुरंत बता दे रहा हूँ चल रहा है, ऐसा नहीं है कि आप तुरंत देख करके बता दोगे और चलेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना होगा। गाइस यहाँ पर ये बुलिश फ्लैग है, ये बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न है या नहीं, अभी बताया था, आप लोगों को सिखाया था बुलिश रेक्टेंगल। चेक करिए क्या ये बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न है, यस और नो मुझे बताइए, फटाफट बताइए, अभी सिखाया था। ऊपर गया, हाँ रेक्टेंगल है,
है सर। मार्केट ऊपर गया है ना। क्या ये डबल बॉटम नहीं था गाइस? क्या ये डबल बॉटम नहीं था? चेक करिए, देखिए इस लेवल पे आया, निकले ब्रेकआउट और टारगेट, इस तरीके से ट्रेड चलता है। तो हेड एंड शोल्डर आपको समझ में आया। अब एक चीज समझिएगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे ट्रेड, मेरे पास सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर से मुझे तुरंत मिल जाता है। हेड एंड शोल्डर पे मैं ट्रेड करूंगा, आसानी से मिलेगा। मैं दिखाता हूँ हेड एंड शोल्डर, मैं कैसे स्कैन करता हूँ गाइस। मैं निफ्टी 500 को स्कैन करता हूँ आपके सामने और दिखाता हूँ। तो मुझे हेड एंड शोल्डर पे पैटर्न चाहिए, कुछ स्टॉक्स चाहिए जो हेड एंड शोल्डर, आपको दिखाता हूँ अदानी एंटरप्राइज का। चलिए, अदानी एंटरप्राइज ने जबरदस्त हेड एंड शोल्डर बनाया था और वहां से बड़ा रिटर्न दिया था गाइस। हेड एंड शोल्डर इसने बनाया था और जबरदस्त भागा था अदानी एंटरप्राइज। कहां पर बनाया था इसने? अदानी एंटरप्राइज कुछ इसी लेवल पे बनाया था हेड एंड शोल्डर। यहां पर देखिए आप, ये देखो भाई, है ना हेड एंड शोल्डर? यस और नो? यस और नो गाइस? चेक करिए, जहां पर बना था वहां से अदानी एंटरप्राइज 70% का रिटर्न दिया, 70%। 1 लाख से 1,70,000 बना है या नहीं? आप खुद ही बताओ। अदानी पोर्ट में बना है शायद सर, हाँ चेक करता हूँ, अदानी पोर्ट भी देखता हूँ। अब देखिए अदानी एंटरप्राइज में हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, ये आपका लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर। क्या मार्केट मूव दिखाया है। मेरे पास कुछ एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से मैं तुरंत स्कैन कर लेता हूँ। जैसे निफ्टी 500 है, निफ्टी 500 पे जाऊंगा मैं, उसके बाद मैं चार्ट पैटर्न पे जाऊंगा। यहाँ पर हेड एंड शोल्डर, 1 सेकेंड गाइस, यहाँ से आपका ट्रेड, तो यहां से मैं अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्कैन कर लेता हूं, बहुत आसानी से मुझे मिल जाता है और मुझे फिर उसमें एनालिसिस करता हूं। जिसे आप देखें, ये ट्रेड था गाइस, क्या नाम? भारत फोर्ज। भारत फोर्ज में हेड एंड शोल्डर बना हुआ था। भारत फोर्ज को आप चेक करें, ये रहा भारत फोर्ज। मैं डेली टाइम फ्रेम लगाता हूं, देखिए गाइस, मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था भारत फोर्ज, ये कल आप लोग को मैंने दिखाया भी था, आई थिंक सो, आप लोग के ग्रुप में। अब बताइए क्या ये हेड एंड शोल्डर है? यस और नो? बताइए गाइस, यस और नो? देखिए ब्रेकआउट, क्या लाजवाब ट्रेड चला है। कितना परसेंट का रिटर्न आया यहाँ से? यहाँ से आप देखो तो लगभग ये 15% का ट्रेड चला, 15% हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर पे 15% का आपका रिटर्न वो दिया है। अब ये सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम में देखता हूँ भारत फोर्ज मुझे दिख गया। कोलपाल में हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिख रहा है अभी। कोलपाल, कोलपाल को अगर आप देखें तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ब्रेकआउट आएगा तो बहुत बढ़िया चलेगा ये। इस लेवल पे आप चेक करें, जब ब्रेकआउट आएगा, तो अभी ब्रेकआउट आया नहीं है, इस लेवल पे आया, आप देखें यहाँ पे बनने की कोशिश कर रहा है। ब्रेकआउट आएगा तो बढ़िया ट्रेड चल सकता है कोलपाल में। उसके बाद है गाइस, आप देखें यहाँ पर रेणुका, रेणुका में देखें तो मार्केट नीचे जाता हुआ दिख रहा है मुझे। रेणुका शुगर इंडस्ट्री आई थी क्या, श्री रेणुका, यार रेणुका को देखो तो हेड एंड शोल्डर बनाता हुआ दिख रहा है गाइस। रेणुका में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, आप चेक करें यहाँ पे है या नहीं है। अगर ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ से मार्केट और नीचे जा सकता है। क्लियर है? इस तरीके से सारे स्टॉक्स को आप यहाँ एनालाइज कर देखिए, जैसे इसमें है। उसके बाद ये नाम है यूबीएल, यूबीएल में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है मुझे, यानी यूबीएल में चांसेस आर वेरी हाई कि ऊपर जाए। तो ये पैटर्न आपको पढ़ने आना चाहिए। देखिए एक तो सपोर्ट पे है यूबीएल, ऊपर से हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है यहाँ पर, चेक करें तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है। देखिए आप, ब्रेकआउट आएगा तो एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, ब्रेकआउट आएगा तो एक अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा। ये सारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ मैं कि मार्केट में सबसे ज्यादा कौन कौन सा पैटर्न बनता है और उसको उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है। समझिएगा, जो सबसे ज्यादा कुछ बताता हूँ, जो सबसे ज्यादा बनता है और बहुत बढ़िया ट्रेड चलता है, एक्यूरेसी वाले है,
बताता हूँ। जैसे आपको ध्यान देना है कि इसके ऊपर डबल टॉप, आपको ध्यान देना है डबल टॉप, उसके बाद डबल बॉटम हो गया। उसके बाद ट्रायंगल वाला, तीनों ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, सिमेट्रिकल, हाँ डिसेंडिंग ट्रायंगल एंड सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद है गाइस फ्लैग एंड पोल, या आप बोल सकते हैं पिनेंट, फ्लैग एंड पोल, पिनेंट। उसके बाद है हेड एंड शोल्डर और इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ये जबरदस्त, ये इतने पैटर्न पे आप अगर कमांड कर लेते हो ना, आपका मार्केट में आप बहुत कमांड कर सकते हो। सबसे ज्यादा पैटर्न ये दिखता है और ये दिखते हैं, उसके बाद ये दिखता है, फ्लैग एंड पोल भी दिखता है। ये वो पैटर्न है जो सबसे ज्यादा मार्केट में आपको देखने को मिलेगा, और ये सारे पैटर्न पे ट्रेड बहुत ही बेहतरीन चलते हैं। क्लियर है। अब इनमें से मैं बताता हूं जो मेरा फेवरेट पैटर्न जो मैं ट्रेड करता हूं अक्सर बुलिश के लिए। बुलिश का मेरा फेवरेट पैटर्न कौन कौन है मैं दिखा देता हूं। बुलिश का फेवरेट पैटर्न कौन कौन सा है जो अगर दिखता है तो मैं उसे जरूर ट्रेड करता हूं। एक तो है डबल बॉटम, इस पैटर्न पे ट्रेड करना है। हेड एंड शोल्डर, इनवर्स वाला हेड एंड शोल्डर। उसके बाद है गाइस असेंडिंग ट्रायंगल, ये तीन पैटर्न को मैं अपना फेवरेट मानता हूं और ये पैटर्न पे मैं ट्रेड अक्सर करता हूं। डबल बॉटम को ट्रेड नहीं छोड़ता हूं, हेड एंड शोल्डर को नहीं छोड़ता हूं मैं, और असेंडिंग ट्रायंगल को मैं नहीं छोड़ता। ये तीन पैटर्न है। ऊपर जाने वाला बुलिश जिसको मैं नहीं छोड़ता हूं, बहुत बढ़िया चलता है ये ट्रेड। इनवर्स में जाना है तो आप इसी के उल्टा कर जाइए, डबल टॉप, इनवर्स हेड एंड शोल्डर और डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये हो जाएगा आपका बियरिश के लिए, जस्ट इसका उल्टा बियरिश के लिए। ये चार्ट पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इतना भी चार्ट पैटर्न पे सिर्फ मार्केट में बने रहोगे ना, आप हमेशा प्रॉफिट कमा सकते हो, हमेशा कर सकते हैं प्रॉफिट। इतना स्टॉक है, कोई ना कोई में तो पैटर्न बनेगा ही ना, जो पैटर्न बने आप बाई करिए। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर, अच्छा आपने अदानी पोर्ट शायद पूछा था, मैं देखता हूँ अदानी पोर्ट का ट्रेड मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पहले बताया हुआ था, या अदानी पोर्ट में बना था। और अदानी पोर्ट का ट्रेड, एक सेकंड मैं स्क्रीन को दोबारा शेयर कर लेता हूँ। ये अदानी पोर्ट है। मैं अदानी पोर्ट का ट्रेड आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे भी बताया था और लाइव ट्रेड में भी बताया हुआ था। ठीक है, कि अदानी पोर्ट में आपको मैंने बाइंग लेवल भी दिया हुआ था और बढ़िया पैटर्न चला था। ये अदानी पोर्ट में बना, इसी लेवल पे मैंने आपको बाइंग, इस लेवल पे शायद ये इसलिए यहीं पे बताया था भाई, 827 पे 900 पे चला गया। आप जाके चेक करिए, मेरे टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है। उसके बाद टाटा कम्युनिकेशन का देखें आप तो वीकली टाइम फ्रेम में बहुत बढ़िया ट्रेड बना हुआ था। टाटा कम्युनिकेशन का वीकली टाइम फ्रेम में आप देखें तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ था और ब्रेकआउट आया। चेक करिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बहुत बढ़िया हेड एंड शोल्डर बना हुआ था, और आपको मैंने इसी लेवल पे बोला था बाइंग अभी भी इन्वेस्ट करने के लिए बहुत बेहतरीन स्टॉक है। इसका ट्रेड का टारगेट बहुत लाजवाब मुझे दिख रहा है यहाँ से। अगर आप देखें तो 25 से 26% का मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ यहाँ से, कम से कम इस लेवल तक तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 1500 का टारगेट ये टच करेगा, 1300 से 1500। चलिए अब आप लोग का मैं यहाँ पर कुछ सवाल